अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हाज़रीन गिरामी क़द्र 13वीं सालाना अज़ीम शान कुल पाकिस्तान मरकजी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उर्स मुबारक की तकरीब महबूब सुबहानी कंदीले नूरानी गौसे ज़मा हज़रत क़िबला आलम जमात अली शाह साहब लाशानी रहमतुल्लाह ताला दे इस महफिल पाक को उर्स मुबारक का दर्जा जो है वो दिया जा चुका है। हर साल 2 अक्टूबर को आस्ताना अलिया अलीपुर सईदान शरीफ दरबार आलिया लासानिया हुसैनिया वहां हजरत क़िबला पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब शहराजी दामत बरकातुल आलिया आपकी सदारत में हर साल अक्टूबर के महीने में 1 और 2 को उर्स पाक की तकरीब का इनेकाद किया जाता है और शहर लाहौर दाता की नगरी में गुजरपुरा में बहरिया टाउन के गिरदो नवा ये जो इलाका इस वक्त मौजूद है और अरसा दराज से यहाँ आशिकाने मुस्तफ़ा अंजुमन नक्शे लाशानी के सरपरस्त और फिर जितने भी कारकुनान ने इनकी पीर साहब से मोहब्बत अकीदत और मवद्दत इस घर से इस कदर कि इस जगह को भी उर्स पाक का दर्जा और फजीलत वो दी गई है। और आज एक मरतबा फिर अक्टूबर के आखिरी हफ्ता में क़िबला पीर साहब की सदारत में ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है जिसमें आज 2 उम्रे के पैकेज आपको दिए जाएंगे। टिकट नहीं है, पूरे पैकेज है। आपका पूरा खर्चा, उधर रहना, वीजा, टिकट ये इंतजामिया के जिम्मे। बाकी लंगर उधर सरकार की बारगाह में मिलता ही रहता है। जो तलब करें सरकार अता फरमाते। इन्ना को तो कारी लोगे इंशाअल्लाह। तो आखिर में 2 शहजादे जो हैं वो 2 चेहरे हैं, 2 अफराद हैं। कौन है उनका इंतखाब होगा। इंतखाब हो भी चुका है, हो सकता है दोबारा फिर हो जाए। ये तो अल्लाह को पता है और वही जानता है कि क्या पहले से लिखा हुआ है या फिर इधर उसके आंसू गिरे तो आज ही लिखा जाए। ये तो उसकी मर्जी है ना, मालिक की मर्जी। क्योंकि कई दफा ऐसा हुआ है कि बस ऐसे ही वसीला ही बनता। बड़े ऐसे वाकयात हमने देखे और आज भी देखेंगे। कौन 2 खुश नसीब हैं जो मुंतखब होते हैं हुजूर की बारगाह। मैं एक तो हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आमिर शहजाद नक्शबंदी साहब जो कि जामे मस्जिद आपके इलाका की नक्शे लाशानी उसके इमाम भी हैं, खतीब भी। वो अपने खिताब से क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर फरमा रहे थे। आपको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आप सरपरस्ती करते हैं। ज़ाहिर है मस्जिद का जो इमाम होता है वो सारा इलाका जो है फिर उसका मुक्तदी होता है, फिर इमाम ही होता है। तो
तो आपको खैराज तहसीन। फिर मेरे गांव की मस्जिद के इमाम अल्लामा मोहम्मद नासिर चिश्ती साहब, आप भी स्टेज पे मौजूद हैं। अल्लामा कारी मोहम्मद लियाकत सईदी साहब, अभी अल्लामा शेर मोहम्मद नक्शबंदी साहब की आमद हुई। अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम सईदी साहब, अल्लामा मोहम्मद अशरफ नूरी साहब, कारी शान अहमद नक्शबंदी साहब, बहुत सारे दोस्त इधर मौजूद हैं। मोहम्मद ईसा कादरी जिन्होंने नाते रसूल मकबूल पेश करनी है वो भी तशरीफ ला चुके हैं। मैंने कलमा हक आपके सामने हुसूल बरकत के लिए पेश किया है। इसको सारे मिलके पढ़ते हैं, मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। और ये कलमा वो है जिस कलमे जैसा कोई कलमा नहीं है। ये अर्श पे लिखा हुआ है, जन्नत के 8 दरवाजों पे लिखा हुआ है, ये फरिश्तों की पुतलियों के अंदर लिखा हुआ है। ये हमारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि जब मैं गया तो मैंने जन्नत के हर दरवाजे पे ये कलमा देखा। मैंने फरिश्तों की पुतलियों के अंदर आंखों में ये लिखा हुआ देखा। मैंने हूरों की जबीं के ऊपर ये कलमा देखा। मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे ये कलमा देखा। तो मैं चाहता हूं मैं अपनी हाजिरी का आगाज इसी कलमे से करूं। और ये हम्द भी है, तमहीद भी है, आगाज भी है, और इसमें आप शामिल हो जाएंगे। महफिल का ज़ौक़ दुबाला हो जाएगा। स्टेज पर मेरे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं। चौधरी मोहम्मद वसीम साहब आप तशरीफ रखते हैं, चौधरी मोहम्मद अनवर साहब बैठे हैं। और जैसे जैसे आएंगे मैं सबका तारुफ इंशाअल्लाह करवाता भी जाऊंगा। कोई रह भी जाए तो महसूस ना कीजिएगा। ये हमारा ईमान और अकीदा है कि हुजूर हमें भी जानते हैं, हमारी आने वाली नस्लों को भी जानते हैं, हमारे आबाओ अजदाद पे भी हुजूर की नजर है। तो मैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लिखे हुए चंद अशार, इकबाल कलंदर लाहौरी जिन्हें कहा जाता है और हकीमुल उम्मत का लक़ब हुजूर ने खुद अता फरमाया, इकबाल की बात करता हूं। और डॉक्टर इकबाल वो हस्ती हैं कि जिनकी मुलाकात हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब से भी और कमाल की हुई, फैज वहां से भी आपको मुयस्सर है। इकबाल वो अजीम हस्ती है जिसके घर में दो ऐसी हस्तियां अल्लाह बल्कि एक घर में आई और एक बाजार में आई। ये बात मौलाना अब्दुस्तार नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कोड करते हैं। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया थे आप, मुफ्ती अजीम मुफ्ती थे पाकिस्तान की अजीम शख्सियात में आपका नाम शामिल है। आपकी इकबाल के घर के एक फर्द से मुलाकात हुई जो मुलाजिम था, बाबा पुराना मुलाजिम। मुफ्ती साहब ने उनसे पूछा कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो किताबों में ना हो और तुम्हें पता हो। अब घर का जो मुलाजिम होता है उसे फिर जाहिर है सारी मालिक की सारी बातों का पता होता है। अब आपने कहा कि रात का एक पहर है कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं उठा, दरवाजा खोला तो सामने अलामा साहब खड़े थे, हाथ में जग था और साफ सुथरा जग धो के मुझे कहा जाओ मेरा एक मेहमान आया है, उसके लिए लस्सी लेके आओ। हवाला में दे चुका हूं और ये बात घर के मुलाजिम से अल्लामा अब्दुस्तार नियाजी साहब वो पूछ रहे थे। अच्छा, मैं सोच में पड़ गया कि रात की इस पहर लस्सी कहां से मिलेगी, मगर फिर भी आंखें मलता हुआ पकड़ के जग बाहर निकला। तो मैं कहा चलो चलता हूं कहीं देख लो। जब मैं गली के नुक्कड़ पे गया तो वहां एक खोखा था, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, और उसमें एक बाबा बैठा लस्सी बना रहा था। अब आपकी ये मुझे तवज्जो चाहिए और बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए। जब वो लस्सी बना रहा था मैंने जग रखा, मैंने कहा बाबा लस्सी मिल जाएगी। मुस्कुराए, मेरी तरफ देखा, मैंने भी उसको देखा। बाबा बड़ा सोना था, चेहरे से नूर टपक रहा था। हाँ, मैं तो बाबे को देखता ही रहा, बस जग भर गया। कहा बेलिया ले जा, ले जा। मैंने कहा पैसे कितने? कहा इकबाल को मेरा सलाम कहना और मेरी उससे बातचीत होती रहती है, मैं जानू इकबाल जाने।
मैं हैरान रह गया, ये बाबा इकबाल को भी जानता। अल्लाह किबला साईं, हवाला में बहुत मजबूत दे चुका, ये बाबा इकबाल को भी जानता। इस सोच में आगे आया, जैसे मैंने दरवाजा खोला, फौरन जहां मेहमान बैठा था वहां से इकबाल निकल आया। कि मैंने सोचा मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे, कोई खास मेहमान लगता है। हाँ? अब जरा जहन में कुछ और, तबीयत मेरी जरा और मचली कि मैं देखूं तो सही कि खास मेहमान कौन है। बस मैं चोरी चोरी कुछ देखता रहा। इकबाल ने 2 गिलास अपने हाथों से लस्सी के डाले और उस मेहमान को दिए, कहा पिए। फिर उसी गिलास में मेहमान ने अपने हाथों से लस्सी डाली और कहा इकबाल तू भी पी। बस इकबाल ने भी कहा। फिर दरवाजा खुला, मैं फिर जरा थोड़ा सा छुप गया कि वो जैसे ही बाहर निकला, चेहरा मैंने देख लिया, जैसे बाबा वो बैठा था, ये भी उसी तरह का चमकता हुआ चेहरा था। इस चेहरे से भी नूर टपक रहा था। बस फिर आपने कदम बाहर रखा है, दूसरा कहां रखा है मुझे नजर नहीं आया। मुझे बस कोई होश नहीं रहा, मैं बाहर निकला। इकबाल मेरी तरफ देखते रह गए, मैं बाहर गया। इकबाल ने मुझे आवाज दी, मैंने आवाज नहीं सुनी। मैंने दरवाजा खोला, मैं गली में गया, मैं दूर तक देखता रहा, मुझे वो बाबा नजर नहीं आया। मैं दौड़ के उस नुक्कड़ पे गया जहां खोखा बना था, ना वहां खोखा था ना वहां बाबा था। मैं वापस पलटा, मैं इकबाल के कदमों में बैठ गया। मुझे बताइए, मैं आपका वफादार नौकर हूं, बताइए जो घर आया था वो कौन था और जो बाहर लस्सी बना रहा था वो कौन था। इकबाल ने उठा के मुझे सीने से लगाया, कहा वादा करो मुझसे कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी को नहीं बताओगे। कहा नहीं बताऊंगा। कहा फिर सुनो सुनो, जो घर आया था, अब आपकी मर्जी है, इस पे हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह कहो, बोलो, उठ के चले जाओ, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। कहा जो घर आया था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी था और जो बाहर लस्सी बना रहा था वो दाता अली हजवेरी। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद यार, फरीद के पीर की बात हो रही है यार। अब एक मिनट के लिए हाथ नीचे न रहे। इकबाल का कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो बुजुर्ग उलमा बस दुआ करते रहे, बाकी हाथ नीचे न रहे। तुझे इस कलमे का वास्ता देता हूं, कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह और ये पूरा वाकया मैंने पिछले साल दाता साहब की मस्जिद में ARYQ TV पर लाइव, जिसे पूरी दुनिया में देखा गया, सुना गया, याद होगा मैंने पढ़ा था। मगर मैं चाहता हूं आज मेरे साथ शामिल हो जाए। खुदी का सिर निहा, खुदी का खुदी है तेग फसाना मेरे इलाके वालों सलाम है आपको। आपने हाथ नीचे नहीं किए और कलमा पढ़ी जा रहे हैं। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। ऐ तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। दाराओ सिकंदर से
वो मर्द फकीर औलाद दारा सिकंदर से मैं दाता साहब की बात कर रहा हूँ। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का तज़किरा कर रहा हूँ। आप भी अगर ना बोलोगे तो फिर मैं समझूंगा आप अभी तक तवज्जो में नहीं हो। मैं हजरत पीर जमात अली शाह साहब की बात कर रहा हूँ। मैं मेहर अली का तज़किरा कर रहा हूँ। मैं गौसे जली की बात कर रहा हूँ। मैं बाहू की बात कर रहा हूँ। मैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्ल का तज़किरा कर रहा हूँ। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। ऐ ताइर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। दारा सिकंदर से वो मर्दे फकीर औलाद हो जिसकी फकीरी में हुए असदुल्लाही। आई में जमा मर्दा हक गोई बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही ना झुकने वाला ना बिकने वाला। नब्बई 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 ये मैं थर्मामीटर लगा के ना सारा चेक कर रहा हूं कि कहां कहां बुहार है और कहां कहां इश्क रूज पे है। शाबाश जिए आप। बड़ी देर हो गई मैं आपको देख रहा हूं मगर आवाज आनी चाहिए। अल्फाज और मायने में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और परवाज है दोनों की इसी एक फजा में। करगिस का जहां और है शहीद का जहां और नब्बई नब्बई शाबाश शाबाश और ऊंची कहिए नब्बई। अल्लाह अगरचे बुत है अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म आज़ा है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा साहब अभी एक वाकया पढ़ रहे थे ना, ये कलमे की ताकत है। ये है कलमे की ताकत। जब आपका बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा ये कह रहा था कि 3 बार मेरी तलवार के नीचे आए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। कहा पुत्र एक बार भी आ जाता। जान माल औलाद बेटे और ये तो बदर का वाकया है ना। आप फिर गज़वा तबूक जब मेरे आका ने माल के लिए हुक्म दिया तो हजरत उमर फारूक ने आधा माल हुजूर की बारगाह में, आधा घर हजरत उस्मान गनी ने शाम की तरफ एक काफिला जा रहा था हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। वापस लुटाकर हुजूर की बारगाह में एक का इंतजार है, वो था हजरत अबू बकर सिद्दीक। नक्शबंदियों जागो जरा, जागना पड़ेगा तुझे। या तो फिर निस्बत कोई और लिखवा ले या फिर सिद्दीक़ अकबर के नाम पर हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे जरा, और ऊंची कहिए जरा। इकबाल कहते हैं इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया। मैं इकबाल पढ़ रहा हूँ, इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश, क्या क्या लेके आया मिलके, यमीनो दिरमो दिनारो रख्तो जिन अस्पे कमर सूम शुतल कातिरो हिमार। हुजूर ने पूछा घर क्या छोड़ा? कहा का परवाने को चिराग है, परवाने को चिराग है। मर्जी है आपकी परवाने को। अभी भी चादर ली हुई है आपने, जरा निकालो यार हाथ बाहर, पता चले सिद्दीक़ अकबर का नौकर बैठा है। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस सिद्दीक़ के लिए है। खुदा का रसूल
बस ये मालो दौलत दुनिया, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्तों पे ये रिश्ता ये मालो दौलत, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्तों पे खुदा ने वहमो गुमान, वहमो गुमान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अली का जिक्र, कभी तन्हाई को हो दमन इश्क, इकबाल पढ़ रहा हूं, कभी तन्हाई को हो दमन इश्क, कभी सोजो सरूरो अंजुमन इश्क, कभी शर्माया है महराबो मिंबर, कभी मौला अली मौला अली मौला अली, कभी महराबो मिंबर, महराब में अली तो मिंबर पे है अली, हिजरत की रात रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो फिर जहन्नम में जाइए जाइए। कभी तन्हाई को हो दमन इश्क, कभी सोजो सरूरो अंजुमन इश्क, कभी शर्माया महराबो मिंबर, कभी मौला मौला। मैं मौला बोलूं तो आप हाथ उठा के अली बोले, कभी मौला अली अली। उलमा का इस पर ज्यादा हक बनता है, क्यों? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाजा, वली हो आलिम हो खैरात अली से मिलती है। तो अब ये भी हाथ उठा के बोलेंगे जरूर, चाहे एक लम्हे के लिए बोलें, क्योंकि बुलवाने वालों के हाथ उठवाने बड़ा मुश्किल काम है। फिर मैं कहना चाहता हूं, कभी मौला मौला अली मौला अली मौला अली का इश्क तो अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो अल्लाह की इज्जत की कसम चेहरा बिगाड़ देता है। तो उसके जिक्र को अदना न समझ ए मुनकिर, अरे अली तो वो है जो एक हाथ से उखाड़ कभी मौला मौला अली अली मौला। एक शेर उसका भी पढ़ लूं जिसने कलमा बचाया है। बोलोगे आबिद ख्याल किसकी बात कर रहे हो? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, मैं हुसैन की बात कर रहा हूं, मैं हुसैन की बात कर रहा हूं। चार मिसरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, सारे बोलो दी अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर्द से यजी हक्का के बिना है ला इला। हुसैन पाक से पूछा, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा, से पूछा कुछ बचा कुछ बचा
तो सर कटा के कहा, कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, दोनों हाथ तुझे हुसैन का वास्ता, हाथों को लहरा लहरा के, ऐसे नहीं यार, ऐसे दोनों हाथ बुलंद। कैमरामैन भाई जरा रिकॉर्ड करें, सुन्नी बोल रहे पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले, ये नगमा फसले बुलो लाला, बुलो लाला का पावन नहीं पावन। बहार हो के हजारे हो के खजाना इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पुतान वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। बात है बस ये जरा मैं खुद भी जा रहे फिर जज्बे के साथ और अवाम को साथ लेके चलता हूँ, और मुझे भी वही मजमा जरा थोड़ी सी ताकत मिल जाती है जो पढ़ने वाला हो। मगर आज आपने कमाल कर दिया है, अल्लाह की कसम। बड़ा कम होता है एक दफा हाथ उठाते हैं फिर नीचे, मगर ये तो दीवाने अल्लाह के नाम पर। क्या कहना, जाएंगे तो 2, मगर मेरी दुआ है कि अल्लाह आज मोहर सबको लगा दे। सुभान अल्लाह बोलो ला। अल्लाह अकबर। मैं पिछले दिनों 26 अक्टूबर को मैं था विहाड़ी, उधर जिक्र अहले बैत किया, बंदा उठाया, उसने मुझे कहा जी उम्रे का पूरा पैकेज जो है वो आप। अभी ये 2-4 दिन पहले, इससे पहले अगले पिछला माह गुजरा, एक सैयद ने उठ के मुझे उम्रे का टिकट जो है ना वो लाहौर में है, वो अब इसी तरह ये इनाम है ना, मिलता रहता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये आना जाना, 12 पहले भी हाजिरियां हुई, फिर सरकार बुला रहे हैं, अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। और किबला मैं बड़ी देर से ये मेरी एक आस थी मैं जाऊं करबला, इराक, फिर मुल्क शाम, 2-3 मुल्कों का सारा ज़ियारात, इमाम हुसैन की बारगाह में, सैयदा ज़ैनब पाक की बारगाह में, गौसुल आज़म की बारगाह में। और बस इंसान लालची होता है ना, कुछ 10 महफिल आई तो फिर क्या चल यार छड्डो हूँ, फिर सारा कुछ इनू पढ़ लीए, वो पढ़ते पढ़ने को होर बुकिंग, उनको होर दी होर बुकिंग। फिर मुझे जो है ना वो अटक से एक फोन आया, उसने कहा जी इमाम हुसैन की मुझे ज़ियारत हुई है और आपका नाम आबिद ख्याल है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा जी वो हुसैन लिखना, आपने कलाम हुसैन का जिक्र किया। मैंने कहा जी किया है। उन्होंने कहा जी सारा खर्चा मैं आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ और आप इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुंच। किबला फिर मैंने वो क्रॉस कर दिया, वो पूरे का पूरा महीना मैंने कहा यार हूं जरा उधरों आवाज आई है। हाँ वो फिर बस थोड़े दिन लगे हैं, फिर मैं इराक, शाम, 11 दिन में मुसलसल अपने पीर गौसुल आज़म की बारगाह में मैंने हाज़िरी पेश की है। तो ये आम स्टेज नहीं होता, ये ना समझा करें कि ये बस ऐसे दिखावा है। यकीन जानिए होके तो देखो यार। हाँ अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है यार, इस कर्म कर देने ते नसीबां दी गल। ठीक है, यहाँ दौलत ओते नहीं देखे जाते।